टुडे वी विल डिस्कस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या ये रहता है इसमें, उन्होंने बोला कि लेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। इंडिपेंडेंट ट्रायल मतलब क्या होता है, जब हमारे पास एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे ट्रायल पर नहीं पड़ता, दैट इज द इंडिपेंडेंट ट्रायल in an experiment. Let a random variable x। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल है एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, रैंडम वेरिएबल x, डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। तो लेट हमारे पास क्या रहेगा, p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q बी द फेलियर ऑफ सिंगल ट्रायल, such that p plus q is equal to 1, hence px is equal to r ncr pr q n minus r, where p plus q किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, एंड r हमारा होगा 0 1 2 अप टू एन। मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या इसमें लिखा है। देखिए, उन्होंने ये बोला है कि लेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल इन एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास किसी भी ट्रायल के अंदर कुछ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, इंडिपेंडेंट मीन्स कि अगर हमारे पास एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेड और टेल होते हैं या कुछ भी है, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल। मैं ये मानती हूँ कि, या मैं कहती हूँ कि मैंने जो इसके अंदर रैंडम वेरिएबल या एक्स, एंड ट्रायल के अंदर एक्स रैंडम वेरिएबल ले लिए, उसको मैंने किस वेरिएबल से नोट कर दिया, एक्स से। लेट पी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मैं ये लेकर चलती हूँ कि मेरे पास जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज क्या, पी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ सिंगल ट्रायल इज क्यू। तो क्यू जो है मैं फेलियर के लूंगी, सच दैट इन दोनों की, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होगी। तो हैंस अगर मैं उसको वेरिएबल को किसी आर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती हूँ, दैट इज इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और जहां पर जो आर है ये मेरा 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, यानी एन के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि जो आर होगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मिस मान लीजिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी n जो है यहाँ 9 है, तो यहाँ पर 9 से छोटा ही होगा वो, या 9 के बराबर होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज said to be binomial probability distribution। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करनी है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे और हमें टोटल एन ट्रायल होंगे हमारे पास, जिसमें से हमें कुछ ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जो बाइनोमियल है इसमें हमारे पास मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मीन इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एनपी। और अगर मैं इसे वेरिएंस की बात करूं इसके अंदर, तो वेरिएंस हम निकालते हैं एनपी क्यू से। तो एन तो हो गया नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, यानी कि जो होंगे P जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और यहां पर आएगा n नंबर ऑफ ट्रायल टोटल, P होगी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी और ये होगी नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास रहता है मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करने का फार्मूला, कि हमारे पास मान लीजिए कुछ n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमें कुछ इवेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमारे पास कुछ भी इवेंट दे रखे हैं और ये कहा जाए कि उसमें से रैंडमली चूज करके आप आर के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो दैट इज अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने बोला है, एज्यूम दैट एन एवरेज टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15 कॉल्ड बिटवीन 2 and 3 PM
ऑन ए वीक डे इज बिजी। वो कहते हैं कि मान लीजिए मैंने क्या किए, 15 नंबर्स लिए टेलीफोन के, वो एट द 2 and 3 PM यानी कि 2 बजे और 3 बजे के हिसाब से अगर मैं लेती हूँ वीक में, वो क्या रहते हैं, वो टेलीफोन नंबर हैं वो लेती हूँ मैं, दैट इज बिजी, यानी कि वो बिजी रहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर मैं इसमें से 6 टेलीफोन नंबर चूज करती हूँ, दैट नॉट मोर देन, यानी कि मैं अगर मैं ये लेती हूँ कि उसमें से 3 नंबर से ज्यादा बिजी ना रहे, या फिर कम से कम 3 नंबर बिजी रहें। देखिए इसमें इसी तरह के, तो देखिए इसमें भी यही बोला गया है ना कि हमें कैसे पता लगा कि बाइनोमियल की प्रॉब्लम है, कि देखिए टोटल 15 नंबर्स थे, यानी कि n इज इक्वल टू 15 हो गया। मुझे कहा गया है कि वो नंबर बिजी रहते हैं 15। अब मैंने चूज कितने किए, यानी मैंने 6 चूज कर लिए उसमें से, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगा दी गई, दैट मीन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल। उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि मेरे पास कुछ इंडिपेंडेंट ट्रायल होंगे और उसमें से हमें क्या है आर, यानी कि कुछ चूज करने होंगे और उसके ऊपर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जैसे मेरे पास उन्होंने बोला मैंने 15 नंबर लिए एट 2 और PM और 3 PM पर, मैंने उसे चेक किया कि वो मोस्टली बिजी रहते थे। तो आपको निकालना है कि अगर मैं रैंडमली जो है इस 15 में से 6 अगर मैं चूज करती हूँ फोन नंबर, ज्यादा टोटल नहीं करने हैं, आर मतलब 6 हो गया, क्योंकि मेरे पास टोटल n जो है वो 15 है, मुझे चूज कितने करने हैं, कितने करने हैं, मुझे 6 करने हैं। तो कंडीशन क्या लगाई है, नंबर 1 हमें ये फाइंड करना है कि नॉट मोर देन 3, यानी कि 3 से ज्यादा फोन बिजी नहीं रहने चाहिए, और एट लीस्ट 3 ऑफ देम, कम से कम 3 फोन बिजी रहने चाहिए। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमारे पास हम पहले ये निकालते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी कि फेवरेबल और नॉन फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी पी, हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेलीफोन नंबर बिजी, तो बिटवीन 2 PM एंड 3 PM ऑन वीकडे। तो मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो हमारे पास देखिए 15 थे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो गई। चूज तो देखिए मेरे को ये आर जो है वो आर, मतलब जो मैंने 6 बोला, ये रैंडमली हमने 6 नंबर चूज करने हैं, बट हमारे पास एक ही फोन हमें देखना पड़ेगा ना, पहले एक फोन देखोगे, यानी टोटल हमारे पास केसेस कितने हो गए 15, और 1 हो गया कि हमारे पास फेवरेबल केसेस। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि जो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 14 बाय में 15 नंबर बिजी, हमने वो नंबर निकालना है जो बिजी रहता है किसमें, वीकडे में, बिटवीन 2 and 3 PM के बीच में। तो हमारे पास क्या आ गया, तो उन्होंने ये बोला 2 से लेके 3 बजे के बीच में नंबर जो है वो बिजी रहेगा। आगे हमारे पास क्या है, 1 से लेके 15 तक हो गया, और नॉन फेवरेबल के लिए 14/15। तो हमारे को 2 से लेकर 3 बजे के बीच में हमें फाइंड आउट करना था। अब नॉन फेवरेबल हो गई, तो इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, ये होती है P अब प्लस क्यू, यानी P हो गया हमारे पास P अब प्लस क्यू है, या फिर क्यू प्लस P, एक ही बात है, इसमें यू लिख दिया, और अपॉन में n कितना है 6, सॉरी R कितना है हमारे पास, जो फाइंड करनी है, यानी कि 6 नंबर पे फाइंड करनी है। मैं फर्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ इसका, नोट मोर देन 3 नंबर आर बिजी। आपको फाइंड करना है कि 3 से ज्यादा नंबर बिजी नहीं होने चाहिए। तो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी या तो 0 नंबर बिजी होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बोला है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट नोट मोर देन 3 नंबर्स विल बी बिजी। 3 से ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, या तो वो 0 नंबर बिजी होगा, या 1 नंबर बिजी होगा, या 2 नंबर बिजी होगा, या 3 नंबर बिजी होगा। 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 0 नंबर बिजी होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो मैं बाइनोमियल लगाऊंगी अब पहले 0 के लिए, तो मेरे पास R क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर R क्या हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा R2, और फिर हो जाएगा R3। यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर में से मैंने फाइंड किया ना, क्योंकि देखो उन्होंने बोला मेरे पास 15 नंबर थे, मैंने 6 चूज किए, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी अब लगेगी तो मेरी किस पे लगेगी, 6 पे लगेगी ना। n कितना हो गया, मेरे पास 6 हो गया, तो हमारे पास 6 में से मैंने ये चूज किया कि मेरे पास 0 नंबर बिजी है, और मेरे पास 1 नंबर बिजी है, या 2 है, क्योंकि मुझे बताना है कि 6 नंबर जो मैंने रैंडमली चूज किए हैं, तो उनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो बिजी रहेंगे। तो मैंने यहाँ विल नॉट बी मोर देन 6 3 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर P हमारे पास क्या था, 1/15
रेस टू पावर कितनी थी r, जो मैंने आपको बाइनोमियल का फार्मूला बताया था, दैट इज NCR PR Q n माइनस आर। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो 1/15 और क्यू क्या है 14/15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस आर मतलब 0। फिर आ जाएगा 6C1, तो पी हमारे पास हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ आएगा 14/15 6 माइनस 1। फिर आ जाएगा 6C2 1/15 रेज टू पावर 2 14/15 6 माइनस 2 6C3। मैंने देखिए मैं हर बार यही फॉर्मूला लगा रही हूँ क्योंकि हमने 6 रैंडम नंबर चूज किए हैं, उसके ऊपर ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और टोटल कॉल्स कितनी थी हमारे पास, नंबर कितने थे 15 थे, इसलिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो गई 1/15 और नॉन फेवरेबल हो गई 14/15। तो हमारे पास p की जगह आ जाएगा 1/15 रेज टू पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 15, यानी कि क्या हो गया और 6 माइनस 3, ये हो गया 6C0। देखिए किसी भी चीज की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हो गया 14/15 रेज टू पावर 6 6C1 1/15 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 5 6C2 1/15 रेज टू पावर 2 और 14/15 रेज टू पावर 4 और 6C3 1/15 रेज टू पावर 3 और 14/15 रेज टू पावर 3। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू जो है कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखिए अगर मैं ऊपर से बात कर रही हूँ इसकी नोमिनेटर की, तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है 14 रेज टू पावर 3 है, वो मैंने कॉमन ले ली। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर की बात करती हूँ, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर क्या है 15 या 15 की 5 है 15। देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 ही बनेगा, यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ 1 और 5 यानी कि 6 बन रहा है, यहाँ भी 4 और 2 यानी 6 बन रहा है। देखिए हर बार जो है मेरा 15 6 ही बन रहा है, क्योंकि देखो बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो मैं यहाँ पर 15 रेज टू पावर 6 कॉमन ले सकती हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 6C0, यहाँ बचा 14 रेज टू 14 की पावर 3 तो आ गया, 3 बाहर आ गया, 6C1 14 रेज टू पावर कितना बचा, यहाँ पर बचा 3 बाहर आ गया तो 2 6C2 3 बाहर आ गया, 4 था यहाँ पर तो कितना बचा 14 6C3 4 का ये 1 आ गया तो कितना बचा 1। मैंने देखी कॉमन लिया था तो 14 की पावर 3 बाहर आ गई है, तो यहाँ 6 थी तो कितनी बची 3, यहाँ 5 थी तो कितनी बची 2 और यहाँ 4 थी तो कितनी बची 1 और यहाँ पर कुछ नहीं थी, सारी की सारी बाहर आ गई तो 1 हो गया। और 15 तो देखिए पूरा का पूरा टोटली बाहर आ गया है। अब आप इसकी कॉम्बिनेशन को जो है ओपन कर लीजिएगा, तो कॉम्बिनेशन ओपन करके हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2744, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1176 2 10 20। आप जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ रहा है 999 इंटू 7 0.9997। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जब हमें फोन नंबर 6 में से फोन नंबर फाइंड आउट करने हैं दैट नॉट मोर देन 3 विल बी बिजी, कि 3 से ज्यादा नंबर जो हमारे बिजी नहीं रहने चाहिए। अब हमें निकालना है द नंबर एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बिजी, यानी कि 6 में से 3 नंबर कम से कम बिजी रहने चाहिए। तो उसके लिए कैसे करोगे, हाँ जी मैं ना एक थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगी कि एट मोस्ट में जब हम करते हैं तो एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और एट लीस्ट में कम से कम लेते हैं, यानी उससे भी ज्यादा हो सकता है। जहां हम एट मोस्ट आपका लिखा आएगा मीन्स वो नंबर कम से कम लेना है और मतलब ज्यादा से ज्यादा लेना है। यानी मान लो जैसे उसने कहा था एट मोस्ट 3 नंबर, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। जब हाँ एट लीस्ट लिखा होता है, एट लीस्ट में क्या होता है कम से कम उतने नंबर लेने हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे हमें बोला गया कि एट लीस्ट 3, अगले पॉइंट में हमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 नंबर्स विल बी बिजी। तो देखो एट लीस्ट यानी कम से कम जो है वो 3 नंबर बिजी होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा एट लीस्ट 3 विल बी बिजी, कम से कम 3 यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फर्क होता है एट मोस्ट में। एट मोस्ट में जहां का नंबर आपको लिखा है वहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जा सकते हो। एट लीस्ट में जो नंबर लिखा है वो तो लोगे ही लोगे, उससे ज्यादा नंबर भी ले सकते हो। तो एट लीस्ट 3 नंबर लिखा है, यानी मैं स्टार्ट में कितने से करूंगी 3 से और ले जाऊंगी जहां तक मेरे टोटल नंबर थे। तो मेरा क्या हो जाएगा, या तो 3 नंबर बिजी रहेंगे या 4 रहेंगे
या 5 नंबर भेजेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा 6 तक, क्योंकि टोटल हमने रैंडमली चूज ही 6 नंबर किए थे, तो ये कितना हो गया 6 तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6C3, तो यहाँ होता है P, और यहाँ क्या था 14/15 रेज टू पावर 6-3, यहाँ आ जाएगा 6C4, 1/4 15 रेज टू पावर 4, 14/15, यहाँ आ जाएगा 6-4, 6C5, 1/15 रेज टू पावर 5, और 14/15 6-5, और एक और आएगा 6C6, 1/15 रेज टू पावर 6, और यहाँ हो जाएगा 6-6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी आप फिर से वही करोगे जो मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया कि आप कॉमन ले लोगे और फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हो गया 14/15 रेज टू पावर 3, 6C4, 14/15 रेज टू पावर 3, 6C5, 1/15 रेज टू पावर 5, 14/15 रेज टू पावर 1, और 6C6, 1/15 रेज टू पावर 6, और ये पावर 0 हो रही है तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। अब आप इसको देखो, अपनी विश है आपकी, आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपने जो है अगर इसमें कॉमन लेना है तो अगर कंफ्यूजन होती है तो आप कॉमन मत लीजिएगा, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको और इसको सबको सॉल्व करके ऐड करके आंसर लिख दीजिएगा। तो हमारे पास आ रहा है 0.005। तो यही होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जब हमारे पास टोटल हमारे पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, यानी कि हम उनमें देखिए, अब मान लीजिए एक नंबर चूज हो दूसरा हो, इंडिपेंडेंट ट्रायल से इसलिए बोला गया क्योंकि 6 मैंने रैंडमली कोई भी नंबर चूज कर लिए हैं, और 6 रैंडमली नंबर चूज करने के बाद उसमें से हमें बताना है कि हमारे पास एट मोस्ट 3 बिजी होंगे या एट लीस्ट 3 होंगे। एट मोस्ट के लिए मैंने किया ज्यादा से ज्यादा 3, और एट लीस्ट के लिए कम से कम 3, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारा इसका प्रोसीजर रहता है क्वेश्चन को करने का। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम, 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम्स। देखिए डाइज 6 डाइज आर थ्रोन, 6 डाई हैं और उसको फेंका कितने गया है 729 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम डू यू हैव एटलीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6। देखिए अगर मेरे पास ये 6 डाइज हैं, अगर मान लीजिए 2 या 3 डाइज तक होता तो मैं नॉर्मल सी बात है कि इस क्वेश्चन को मैं कर सकती थी, बट 6 डाइज को फेंका गया है ना, तो हमारे पास इतना कैलकुलेशन होता है। तो हम इसको इस तरह की प्रॉब्लम को हम किससे करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। तो देखिए हमारे पास 6 डाइज हैं और कितने टाइम्स को फेंका गया है 729, यानी कि हमारे पास n कैपिटल N क्या हो जाएगा 729। और फिर से यही बात आ गई कि 5 और 6, तो मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब और आता है मीन्स हमें दोनों वैल्यू लेनी पड़ती है। तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, देखिए द चांस P क्या है हमारे पास, द चांस ऑफ गेटिंग 5 और 6 विद 1 डाई। एक डाई में मान लो 5 और 6 आते हैं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 2/6, यानी क्या हो जाएगा 1/3। और अगर मैं क्यू निकालती हूं तो आपको पता है क्यू कैसे निकलता है, इसमें 1 में से माइनस करके, तो यानी क्या हो जाएगा 2/3। अब n है, हमें 6 डाइस थी, ठीक है, तो n हो गया 6, और हमारे पास कैपिटल N क्योंकि इसको कितने टाइम ड्रॉन किया गया है 729, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 729। तो सिंस डाइज आर इन सेट्स ऑफ 6 सेट के सेट्स में से, और देयर आर कितने सेट्स हैं यहाँ पर 729 ना, क्योंकि 729 उसको थ्रो किया गया है। तो हमारे पास इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, दैट इज कैपिटल N। ये तो देखिए मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाया था P प्लस Q अपॉन में जो हमारा N होता है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर n नहीं होता क्योंकि उसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी लास्ट क्वेश्चन में कि उस चीज को हमने इतने टाइम्स करना है। तो जहाँ ये आ जाएगा कितने टाइम्स करना है, उस केस में आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो देखिए n है हमारे पास 729 और p कितना था, p हमारे पास है 1/3 और क्या कितना है 2/3। इसका टोटल सम हमें पता है कितना होता है 1 होता है, और n क्या है हमारे पास 6 है। नाउ मुझे फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी टाइम डू यू हैव एक्सपेक्ट दैट एट लीस्ट 3 डाइज। मैंने अभी आपको बताया कि एट लीस्ट 3 यानी कम से कम 3 का मतलब क्या होता है,
यानी कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ एट मोस्ट आता तो मैं डाइज के लिए पहले 0 लेती, 1 लेती, 2 लेती और फिर 3 तक लेती। बट यहाँ क्या बोला गया, एट लीस्ट 3। एट लीस्ट का मतलब कम से कम 3, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स एट लीस्ट। देखिए इस तरह की एट लीस्ट वाली प्रॉब्लम आपको बहुत मिलेंगे आपके क्वेश्चंस में, डाइज 5 और 6। तो n हो गया हमारे पास 729। पहले है हमारे पास ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बनेगा 3 के लिए, फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी 4 के लिए, फिर बनेगी 5 के लिए और फिर एट मोस्ट कितने के लिए बनेगी, 6 के लिए बनेगी, क्योंकि 6 से ऊपर तो हमारे डाइज में होते ही नहीं है। तो 729, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6c3, p के ऊपर 3 और क्यू होता है n माइनस आर। क्यू हमारे पास कितना है, ये है, और n कितना था हमारे पास, दैट इज 6, तो 6 माइनस 3, 6c4 1/3 रेज टू पावर 4 2/3, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 6c5। ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो होता है, ये वाला ही फार्मूला लगा रही हूँ इसमें, ये वाला x इज इक्वल टू आर वाला, NCR PR क्यू n माइनस आर। तो 6c5 1 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर 3, 6 माइनस 5, और फिर आएगा 6c6, ये 5 हो जाएगा, और 2/3 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों के लिए मैंने लगा दिया इसके अंदर। नाउ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 160, 12 and 1। देखिए कॉमन आपकी विश है, अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, जैसे इन्होंने ले रखा है कॉमन, तभी 36 आया है। नहीं तो आप डायरेक्ट सबको इंडिविजुअली सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया 233। आगे प्रॉब्लम देख लेते हैं रिलेटेड। हाँ जी, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक शूटर है, उसने किसी टारगेट को हिट किया इज 3/4। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम ही विल बी फायर। उसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम शूट करना चाहिए ताकि जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.9, कम से कम एक बार उसकी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए मोर देन 0.99 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है कि अगर मान लीजिए किसी प्रोबेबिलिटी जो है टारगेट की दे रखी है हमें, उसके बाद हमने टाइम्स निकालना है कि कितने टाइम वो हिट करे। तो इसके लिए एन फाइंड आउट करना है हमारे पास। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो एन गिवन था और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, हमने उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। बट इस केस में हमारे पास ऑलरेडी जो है हमें, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है 0.99 और हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। आपको फाइंड करना है कि n कितना है। तो इसका क्या रहेगा, तो लेट द शूटर फायर एन टाइम। मान लीजिए मैं लेट करके चलती हूं कि शूटर ने एन टाइम टारगेट किया, हेंस एन फायर हुए ना, क्योंकि एन टाइम किया, आर एन ट्रायल, ट्रायल कितने हुए इसके टोटल n। अब हमारे पास p कितना है 3/4 और क्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि एट लीस्ट, इसी का मीनिंग बता देती हूं आपको। उन्होंने बोला है सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कम से कम एक होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह के केसेस में अब देखिए इन्होंने हमें बोला कम से कम एक होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें तो नहीं पता ना कि ज्यादा है, हमने कहां तक जाना है, क्योंकि हमारा आर कहां तक आता था। उन्होंने बोला था आर की वैल्यू 0, 1 to n तक लेनी है और n तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही नहीं है, n तो हमें फाइंड करना है। तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव लेके फिर नेगेटिव कर देते हैं। मीन्स मैं क्या करूंगी, सारे के सारे ग्रेटर देन 1 ले लूंगी। ठीक है, कि मुझे क्या है एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे ग्रेटर देन 1 ले लिया और ग्रेटर देन 0.99। तो मान लीजिए मैं x इसको 1 में से माइनस करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, कोई चीज 1 से बड़ी है तो मैं लिख सकती हूं कि अगर मान लो प्रोबेबिलिटी जो है x 0 पे निकालूंगी और 1 में से माइनस करूंगी, 0 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, वो 1 में से माइनस कर, मान लो 0 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली किसी चीज की, कि मेरे 0 की प्रोबेबिलिटी मान लो 4 निकली है,
मुझे निकालनी है एक से बड़ी, तो जीरो जीरो तो लेना नहीं ना, कि मेरी प्रोबेबिलिटी तो जीरो से स्टार्ट होगी ना, कहीं पर भी स्टार्ट होगी। तो मेरी जीरो वाली प्रोबेबिलिटी मैंने लेकर हमने क्या किया, उसे 1 में से माइनस कर दिया, तो ऊपर की सारी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। उन्होंने कहा है, ये मैंने जो ये पॉइंट लिया है वो मैंने यही लिया है कि एट लीस्ट वंस, यानी एट लीस्ट कम से कम एक और उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। ये आ गया, कम से कम एक, कम से कम एक और उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है कि मुझे देखो कम से कम, अब जीरो तो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगी, 1 में से जीरो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगी, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 में से जीरो की प्रोबेबिलिटी माइनस की तो फिर इसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0.99। देखो हमारे पास जो केसेस होते हैं ऐसे होते हैं ना, 0, 1, 2, मुझे निकालना है, मैं एक बार इसको ना एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। जैसे मुझे निकालनी किसी की प्रोबेबिलिटी ये होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मुझे कहा हुआ एट लीस्ट वंस, कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं यहीं से लेके चलूंगी। मैंने ये लिख दिया, ये कितनी है 0.99। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 1 में से इस जीरो की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तब भी ये निकल आएगा। इसमें से माइनस करूंगी, बाकी सारी यही प्रोबेबिलिटी बचेगी ना। तो मैंने क्या किया, 1 में से इस जीरो की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज की, 1। अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो 1 में से मैंने इतना पॉइंट माइनस कर दिया, तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1, क्योंकि जीरोस की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी कितने भी स्टेप हैं, एन तक के स्टेप की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। मैंने क्या किया है, जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसे 1 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इस चीज की। तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जीरो पर इसके वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया NC नोट, P कितना था हमारे पास 3/4 रेज टू पावर 0, और Q है हमारा 1/4, ये हो जाएगा n-0, ये हो गया 0.99। अब हम क्या करते हैं, माइनस NC नोट 1/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 0.99। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड पर जो है 1 में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैंने क्या किया, NC नोट 1/4 रेज टू पावर n 0.99, दोनों साइड पे 1 से माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास 1/4 रेज टू पावर n। मैं इसमें करती हूं तो मेरे पास आएगा माइनस का 0.01। अब दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो सिंबल क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये सिंबल ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिंबल को हटाने के लिए, ये आ गया, ये हो गया 1 में 100। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। NC नोट क्या होता है 1 के इक्वल, तो 4 रेज टू पावर दिस इज ग्रेटर देन 100, यानी मेरे को कितना टाइम शूट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 100 आ गया है, तो मेरे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4 के, क्योंकि इसके ऊपर ये हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो रही है। तो हमारे पास यही किया है मैंने। तो ये पॉइंट की हमने क्या करा, हमने इसको बोला कि एट लीस्ट मोर देन, अगर हमारे पास एट लीस्ट अगर 1 की वैल्यू है, एट लीस्ट 1 यानी कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने एक वैल्यू जो है ले ली 0.99। फिर किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो 1 थी, तो मैंने इस प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर दी, तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो कर दिया। उसके बाद यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ओपन कर लिया है, और 3 रेज टू पावर 3/4 रेज टू पावर 0 है, तो उसे 1 कर दिया। फिर मैंने क्या किया है, दोनों साइड में 1 में से माइनस कर दिया। 1 में से माइनस करने के बाद यहाँ दोनों नेगेटिव थे, तो सिंबल चेंज हो गया है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 100, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो 4 हो गई। आगे एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए उन्होंने बोला है कि फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है इसकी। तो पहले हमें देखिए कि हमारे पास x और fx क्या है। तो x है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4, और fx है 30, 62, 46, 10 और 2। तो पहले आप fx निकाल लीजिए, यानी मीन निकालेंगे पहले हम। दैट इज 0, 62, 92, यानी कि 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30, 10 को 3 से किया, और 4 to the 8। तो इसका हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 192। समेशन ऑफ f निकालेंगे तो ये आ रहा है 150। नाउ अब देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है मीन क्या होता है,
अगर मैं जनरल, अगर हमारे पास डाटा गिवन होता है, मीन होता है एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो ये था 192 अपॉन में 150, दैट इज 1.28 आ गया। और हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है कि मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के, ठीक है। और एन कितना है हमारे पास, 1, एक तो यानी 4 हो गए, तो मैंने 4 पुट कर दिया, तो वहां से हमें क्या मिले, क्योंकि देखो हमें बोला गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी प्लस एन, पी प्लस क्यू अपॉन में एन, ये होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो हमें क्या चाहिए, पी भी चाहिए और क्यू भी चाहिए, तो एन था हमारे पास, एन पी इज इक्वल टू 1.28, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, 1.28, तो पी कितना आ जाएगा 1.28 अपॉन में 4, दैट इज 0.32। अब क्यू कैसे निकालोगे, इसको 1 में से माइनस करके, दैट इज 0.68। और हमारे पास एन कितना है, समेशन ऑफ एफ यानी कैपिटल एन कितना है, दैट इज 150। तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने आपको भी बताया दैट इज एन पी प्लस क्यू रेज्ड टू पावर एन, एन है 150, पी कितना था 0.32, ये कितना है 0.68, और एन क्या था स्मॉल एन, दैट इज 4। तो ये हमारा क्या बन गया, हमने सिर्फ एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था इस टेबल के थ्रू, तो पहले हमने मीन निकाला और मीन के फार्मूला को इक्वेट करके वहां से हमारा पी और क्यू निकल गया, और हमने इसको किस में पुट कर दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में।